राजावली के दरवाजे पर जैसे पहुंचते हैं मेरे प्यारे, राजावली के दरवाजे पर पहुंचते ही समय वहां पर एक दरबारी खड़ा हुआ था। उस दरबारी से कहा कि हे दरबारी, जाओ और जाकर के अपने राजावली से कहना कि एक ब्राह्मण का पुत्र आया है, उसका नाम बावन है और वो आकर के आपसे कुछ भिक्षा लेने आया है। इतना जैसे ही कहा मेरे प्यारे, तो क्या हुआ, जैसे ही वहां पर गए और जाकर के कहा कि हे राजा बलि, आपके दरवाजे पर एक ब्राह्मण का पुत्र आया है जो सिर्फ
लंबाई का 52 अंगुल का है, जिनका नाम 52 है। इतना जैसे ही सुना वो भाग करके गए और जा करके प्रणाम करके कहने लगे, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मा किम करवान ते ताना से बोले हे स्वागत है तुम्हारा, स्वागत है, आइए प्रभु स्वागत है आपका। आपके पैर हमारे इस कुटिया पर पड़े, हम धन्य हो गए प्रभु। आइए। इस प्रकार से जैसे ही भगवान को ले जा करके एक आसन दिया और आसन पर बिठा करके 52 भगवान को वो राजा बलि प्रलोभन देना प्रारंभ कर दिया। प्रलोभन यानी लालच देना प्रारंभ कर दिया कि प्रभु बताओ क्या चाहिए। तो 52 भगवान ने कहा कि मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। बोले अरे आपके तो पैर छोटे छोटे हैं, आपके द्वारा नापी गई 3 पग भूमि में आप तो खड़े नहीं हो पाएंगे, आप लेट नहीं पाएंगे। तो आप एक काम कीजिए, हे ब्राह्मण देव, आप हमारे यहाँ पर रहिए, हम आपका विवाह करा दें। 52 भगवान तो चक्कर में पड़ गए, ये कैसा हमारा दानी है जो मुझे दान देने की वजह मेरा विवाह करवा रहा है। अब परेशान है 52 भगवान बहुत ज्यादा। 52 भगवान विवाह करा के क्या करोगे, फिर रहेंगे का? तो राजा बलि तुरंत के हे 52 भगवान, आपको रहने में अपना आधा राज्य। फिर 52 भगवान हो गए कि अरे ये आधा राज्य देने जा रहे हैं मुझे। बोले राज्य दे दिया तुमने, लेकिन तब हमारे विवाह के बाद हमारे बच्चे होंगे, उनका लालन पालन कौन करेगा? बोले हे ब्राह्मण देव, हे 52 भगवान, आपके बच्चों को हम पढ़ाएंगे। बोले अच्छा आप पढ़ाएंगे? कि हाँ। तो फिर क्या करेंगे आप? बोले फिर आपके बच्चों को मैं गुरुकुल भेजूंगा, आपके बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाऊंगा। फिर बोले अगर 22 समय अगर आप नहीं हुए और अगर बच्चों ने हमसे पैसे मांगे तो पैसा तो होंगे नहीं हमारे पास, फिर हम कहाँ से देंगे? राजा बलि बोले कि जब इतना बड़ा राज्य होगा तो पैसा भी होगा। बोले ना। 52 भगवान बोले ना, हमें ना पैसा चाहिए, ना आपका घर चाहिए, ना आपके द्वारा कोई विवाह महोत्सव चाहिए। मुझे सिर्फ चाहिए तो चाहिए अपने पैरों के द्वारा 3 पग भूमि चाहिए मुझे। इतना जैसे ही कहा, देखिए सभी के पास 52 भगवान चले आ रहे हैं, स्वयं परमात्मा चला आ रहा है। आप कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपको इन्हीं में स्वयं, जिसको अगर कोई कष्ट हो, कोई परेशानी हो, अगर कोई अपने सिर पर हाथ भी रखवा ले, प्रभु की ऐसी कृपा हो जाए, उसके जीवन के कष्ट कट जाए।
सबको है निराला, सबको निराला कर दो, राजा बलि ने जैसे ही बावन भगवान को बिठाया, बावन भगवान को बिठा करके कहा कि प्रभु आपको 3 पग भूमि चाहिए, लो मैं आपको देता हूं। बोले नहीं, आप मुझे बिना संकल्प के 3 पग भूमि नहीं चाहिए, मुझे 3 पग भूमि संकल्प देकर के चाहिए। मुझे आप बिना संकल्प के नहीं चाहिए, संकल्प देकर के चाहिए। इतना जैसे ही कहा मेरे प्यारे, इतना कहने के बाद तुरंत ही जैसे ही राक्षसों के कुलगुरु शुक्राचार्य जी को ज्ञात हुआ कि अरे हमारा शिष्य तो ये नारायण के रूप में जो भेष बदल कर आया है ना, ये हमारे शिष्य को छल लेगा, ये हमारे शिष्य को एक भिखारी बना देगा, एक रंक बना देगा, तो हमें भिखारी बना देगा। तो हमें ये देखना चाहिए कि ये भिखारी ना बना पाए, तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ युक्ति सोचनी चाहिए। तो शुक्राचार्य जी ने क्या किया, हे संवेरोचने साक्षादम भगवान विष्णु न विभुः कश्यापदंदो न जातो न देवानां कार्यसाधिका। बोले जो ये आया है ना, ये कोई साधक नहीं है, कोई साधारण नहीं है, ये है तो ये विष्णु का रूप है। विष्णु व्योनः भगवान साक्षात, ये साक्षात विष्णु का रूप है। और ये इसलिए आया है, देवताओं के द्वारा रुका हुआ जो कार्य है ना, उसको
साधने आया है। इतना कहकर के उन्होंने कहा एक गंगा सागर दिया। मेरी मैया, ओ मेरी मैया, आप लोग गंगा सागर जानते हैं कैसा होता है? गंगा सागर देखा है आप लोगों ने? गंगा सागर के दर्शन किए हैं आपने? एक पात्र होता है गंगा सागर। जिस प्रकार से मेरी स्वागिल माताएं करवा चौथ के दिन अर्घ देती है ना, उस रूपी करौ रूपी एक पात्र होता है, इसमें टोंटी लगी होती है, जिसको हम गंगा सागर बोलते हैं। उस गंगा सागर में जल को भर करके जैसे ही बावन भगवान के दान देने के लिए संकल्प को लेने के लिए जैसे किया, तो मेरी माताओं क्या हुआ कि शुक्राचार्य जी जाकर के उस गंगा सागर के जो टोंटी थी ना, उसमें जाकर छिप गए। श्री ठाकुर जी को ज्ञात हो गया, बावन भगवान को ज्ञात हो गया कि शायद इस संकल्प को रोकने के लिए ये स्वयं शुक्राचार्य जी इसमें प्रवेश कर गए। तो उन्होंने क्या किया, एक तिनका उठाया और राजा बलि से कहा कि हे राजा बलि, जो आप संकल्प देने के लिए गंगा सागर का जल लेना चाहते हैं और ये निकल नहीं रहा है, तो शायद इसमें कोई कीट घुस गया है। लो आप ये तिनका लो और इसमें डाल करके आप देखो, कोई कीट होगा वो निकल जाएगा। इतना जैसे ही कहा मेरे प्यारे, तो जैसे ही गंगा सागर की उस टोंटी में राजा बलि ने जैसे ही तिनके को डाला, वो तिनका जाकर के शुक्राचार्य जी की आंख में लगा। हमेशा याद रखिए, एक सीख है आप लोगों के लिए, जो जीव धरातल पर भगवान के बन रहे कार्य को, हो रहे कार्य को, भगवान के चल रहे कार्य को अगर रोकने का प्रयत्न करता है या फिर उसमें किसी प्रकार का कलह डालता है या किसी प्रकार का कोई कार्य करता है जिससे अनुष्ठान रुक जाए, तो समझिए उस जीव का किसी ना किसी प्रकार का विनाश होता है। उसी प्रकार से स्वयं भगवान विष्णु रूपी बावन भगवान के द्वारा संकल्प लिए जाने पर, वो पात्र में बैठने पर शुक्राचार्य जी ने उस मार्ग को रोका। तो मार्ग के रुकने पर राजा बलि ने उसमें तिनका को जैसे डाला, उस तिनके के डालने से मेरे प्यारे उनकी आंख फूट गई। भगवान के काल को ही तो रोका जा रहा था, भगवान ने क्या किया, उसकी आंख। राजा बलि ने जैसे आंखों को देखा और वो चिल्लाते, आचार्य जी भागते हुए बने, अरे जा राजा बलि जा, मर जाके, मैंने सोचा कि तू बच जाएगा, ये विष्णु है। बोले चाहे कोई भी हो, अगर ब्राह्मण मेरे दरवाजे पर आ जाएगा ना, अगर मेरी जान मांग लेगा, मैं जान भी ब्राह्मण को दे दूंगा। ये मैं प्रहलाद जी का, आप जाइए गुरुवर, और शुक्राचार्य जी को भेज दिया। सोचिए आप, बड़े से बड़े दानी अगर ब्राह्मण तनिक भी आ जाए तो लोग पागल हो जाते हैं कि अरे ब्राह्मण देव के पैर पड़ गए। उसी प्रकार से मेरे प्यारे राजा बलि ने संकल्प दिया। संकल्प देने के बाद भगवान ने 3 पग भूमि नापने के लिए अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। शरीर को जैसी बढ़ाया, श्रम जलम बिंदु कमंडलाक्षोन्नादो नादयवासया, कमंडल से लेकर के प्रभु ने सलाया। पहले में उन्होंने 2 लोकों को नापा, दूसरे पैर में चंद्रमा सूरज सभी सब कुछ नाप लिया। अब तीसरा पग रह गया। अब तीसरे पग का करें तो करें क्या? तो अब ये बताइए, दान बड़ा कि दानी? दान बड़ा कि दानी? दान बड़ा होता है। परीक्षित जी कह रहे हैं दान बड़ा होता है। नहीं, तुम बात को समझे नहीं, ये बात तो कहीं और घुमा के ले गए। ये कह रहे हैं जो दान
दे रहा है वो तो बड़ा है ही, और जो दान लेने आया है ना वो तो दान ले ही रहा है। ये बात नहीं कह रहा हूं मैं, ये पूछ रहा हूं दान बड़ा कि दानी? पता नहीं है। हाँ। जिस जीव के यहाँ भंडार भरा हो, ठीक है ना, तो वो अपने दोनों हाथों से प्रभु के नाम का अगर खर्च करता है तो वो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि उसके हाथ से प्रभु के लिए निकल रहा है, प्रभु के लिए निकल रहा है मेरे प्यारे। उसी प्रकार से दानी बड़ा होता है। जैसे ही कहा कि हे ब्राह्मण देव, हे पावन भगवान, आपने दो पैरों में सभी लोगों को नाप लिया, अब ये तीसरा पैर है ना, ये मेरे सिर पर रख दीजिए। तुरंत प्रभु ने वो पैर तीसरा सिर पर रख दिया, और जैसे ही पैर ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक से होता हुआ जा रहा था, ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उनके पैर को धुल लिया, उनके पैर को अंगूठा को धुलकर एक कमंडल में रख दिया। तुम लोगों के पास में मेरे प्यारे गंगा जी बहती हैं, है ना? सुनो मैया, मेरी बात को सुनो। आप लोगों के करीब में गंगा मैया बहती है, तो गंगा मैया के पिताजी का नाम क्या है मेरे प्यारे? क्या नाम है गंगा मैया के पिताजी का? गंगा माँ के पिता का नाम मेरे बच्चे नहीं बताएंगे, उन्होंने तो 50-60 कहानियां सुन ली हैं हमारी। इस गांव के बच्चे बताएंगे सखोली के। गंगा मैया के